हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें मोस्टली हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही ध्यान देंगे और इस वीडियो लेक्चर का आप टॉपिक लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। तो हम लोग कुछ आसान आसान क्वेश्चंस लेंगे, कुछ रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको इस डिफरेंशिएशन को समझने में और फील है। बेटा फील आनी बहुत जरूरी है कि डिफरेंशिएशन असलियत में क्या है, क्योंकि अगर अंदर डर रह जाएगा ना कि ये dx by dt क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला क्यों याद कर रहे हैं, तो कोई बेटा मतलब नहीं रहता। फिर आपको बस लगेगा कि आप मेहनत किए जा रहे हो और मजा भी नहीं आ रहा। तो बेटा फील आनी चाहिए। देखो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं ये सवाल। आप अभी के लिए वीडियो को पॉज करें, सिर्फ सवाल लिखें, डायग्राम बना सकते हैं। चलो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा सवाल। तो सवाल पढ़ते हैं हम लोग। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, मतलब इंसान की हाइट बेटा कितनी दी गई है, 2 मीटर। वॉक्स अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट, मतलब ये एक लैंप पोस्ट है, ठीक है बेटा। लैंप पोस्ट से लाइट निकल रही है, तो इंसान लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है बेटा। इंसान लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है और उसकी रफ्तार कितनी है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लैंप पोस्ट की हाइट कितनी, 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 मीटर। रफ्तार कितनी बेटा उसकी, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ शैडो लेंथ एज ही कीप्स वॉकिंग। मतलब इंसान जब दूर जाते जाएगा, तुम लोग खुद सोचो शैडो की लंबाई बढ़ेगी कि नहीं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि शैडो की लंबाई क्यों बढ़ेगी। सिंपल सा चीज है बेटा, यह आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा। मान लो आप कहीं पे लैंप पोस्ट है या रूम पे कहीं पे भी लाइट है, आप जैसे लाइट से दूर जाने लगते हो आपकी शैडो की लंबाई बढ़ती है। आप ये चीज खुद घर में भी करके देख सकते हो। और बेटा रही बात, बाहर में तो लैंप पोस्ट है ही, ठीक है। वैसे रात को तो निकलना मना है, तो आप भी निकल के ये एक्सपेरिमेंट ना करें, घर में रह के ही करें, ठीक है बेटा। मान लो ये इंसान इतनी दूरी पे था, तो इतनी दूरी से बढ़कर मान लो वो यहाँ पर आ गया। मान लो वो इंसान यहाँ पे आ गया। मैं रेड मार्कर से बनाता हूँ बेटा, पिछला डायग्राम भी रेड से ही बनाया था तो वही सही रहेगा। तो इंसान मान लो बेटा थोड़ा आगे आ गया, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि इसकी शैडो की लंबाई अच्छे से देखो बेटा। इसकी जो शैडो की लंबाई देखो बेटा कितनी बढ़ गई। पहले कितनी थी, इतनी सी थी। शैडो तो इतनी थी ना बेटा पहले। अभी देखो इंसान थोड़ा आगे बढ़ा, शैडो की लंबाई बढ़ गई। क्या आपको समझ में आ रहा है। खैर, तो बेटा इस चीज को हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है बेटा। जो हमारा पहला अप्रोच रहेगा उसमें हम सवाल को, कैलकुलस से नहीं, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद कैलकुलस में आएंगे, ठीक है बेटा। मान लो पहले नॉर्मल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। मान लो कि इनिशियली इंसान 6 मीटर दूर था, मान लेते हैं बेटा, मानने में क्या है, 6 मीटर दूर था, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, जब ये 6 मीटर था तो ये कितना था, y। अब हम लोग लेंथ ऑफ शैडो एक बार निकालते हैं, ठीक है बेटा। इंसान 6 मीटर दूर था, उस इंस्टेंट पे, मान लो किसी एक इंस्टेंट टी पे, टाइम टी पे, ये सब कुछ टाइम टी पे हो रहा है, 6 मीटर दूर था। तो क्या हम लेंथ ऑफ शैडो निकाल सकते हैं। अच्छे से देखोगे तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं बेटा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। क्लास 9 में पढ़ाई 10 में पढ़ाई होगा आपने। तो दिस बाय दिस यानी कि y/2 इक्वल टू दिस क्या है बेटा, y प्लस एक्स। एक्स कितना माना है हमने, 6 मान लिया बेटा, डिवाइडेड बाय ये कितना है बेटा, 8। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छे से देखो, ये और ये कैंसिल जगह कितना बचेगा, 4 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 4y इक्वल टू वाई प्लस 6। तो 3y इक्वल टू क्या आ गया, 6। y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ शैडो कितना आ रहा है अभी, 2 मीटर, ठीक है। अब मान लो 1 सेकंड बाद, t प्लस 1 सेकंड, ठीक है बेटा। मतलब ये तो t टाइम पे हो रहा था, तो 1 सेकंड बाद क्या होगा। एक बताओ, 1 सेकंड बाद लैंप पोस्ट वही का वही रहेगा, लेकिन इंसान 1 सेकंड बाद कितना आगे बढ़ जाएगा, 3 मीटर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 3 मीटर। तो वेलोसिटी अगर 3 मीटर है तो 1 सेकंड बाद कितना आगे बढ़ेगा, 3 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। तो इंसान की हाइट, इंसान का डायग्राम हमने बनाया है और अब देखो इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो एक बात बताओ, खुद बताओ, ये पहले कितनी थी, इसको y1 मान लो।
ये पहले कितनी थी 6, तो अभी कितनी हो जाएगी, ये यहां से आगे 3 मीटर और चला गया, 3 मीटर आगे गया, तो इंसान से पोल का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 9 मीटर। क्यों 9 मीटर, 6 मीटर प्लस 3 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, पहले 6 मीटर था, अब और 3 मीटर ऐड हो गया। अब देखो, अब अगर हमको शैडो की लंबाई निकालनी है, तो शैडो की लंबाई क्या होगी बेटा, ये y2। अगेन देखोगे तो हमारे पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है बेटा, सिमिलर, इंसान की हाइट तो सेम रही, तो इस ट्राइंगल में दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस, तो y2 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, y2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया बेटा 8। 2 और 8 कैंसिल जाके 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y2 इक्वल टू y2 प्लस 9, 3y2 इक्वल टू 9, यानी कि y2 कितना है बेटा 3y2 इक्वल टू 9। आपका y2 आ गया बेटा कितना 3 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, पहले शैडो की लंबाई कितनी थी 2 मीटर, ठीक है, 1 सेकंड बाद t प्लस 1 सेकंड में, पहले t में 2 मीटर थी, 1 सेकंड बाद लंबाई कितनी हो गई 3 मीटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि शैडो की लंबाई 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ी, तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, लिख दो, इंक्रीज ऑफ शैडो लेंथ कितना हो गया 1 मीटर 1 सेकंड में, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। पॉज करो, लिख लो, इसके बाद हम कैलकुलस के मेथड से करते हैं, ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम कैलकुलस के मेथड से करेंगे। कैलकुलस में देखो बेटा 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितनी आसान चीज है। देखो सीधी सीधी बात है, एट एनी इंस्टेंट टी, ये x है मान लो, कोई भी इंस्टेंट टी में ये वेरिएबल x है, और ये x क्या है इंसान की दूरी पोल से, और y1 क्या है लेंथ ऑफ शैडो। अच्छा अभी फिर से वो लगाओ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, y1 बाई टू इक्वल टू y1 प्लस x डिवाइडेड बाई 8। क्या मैंने सही लिखा है बेटा, देखो 10वीं का चीज है, कुछ नया नहीं है। y1 बाई टू इक्वल टू y1 प्लस x डिवाइडेड बाई 8। ये कैंसिल किया, यहां से बेटा क्या आ रहा है, अगेन देखो ये कैंसिल किया, यहाँ पे 4 बचा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y1 इक्वल टू y1, y मान लो बेटा, y1 छोड़ो, इक्वल टू y प्लस x। क्या यहाँ से 3y इक्वल टू x आ रहा है, 3y इक्वल टू x आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी दोनों तरफ मैंने किससे डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम के साथ। कर सकते हैं बेटा, जैसे हम लोग होता है ना कि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल टू वाई, मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, तो हमें ऐसा कर सकते हैं ना, दोनों तरफ रूट लगा सकते हैं, या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, या दोनों तरफ हम साइन लगा सकते हैं, या दोनों तरफ कुछ भी लगा, मतलब जो इस तरफ करेंगे उस तरफ कर सकते हैं ना हम लोग। तो सेम चीज बेटा आपका डिफरेंशिएशन के साथ भी होती है, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं बेटा, मत भूलना टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें, नीचे क्या है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है बेटा। तो टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा dx बाई dt। अच्छे से सोच, dx बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। खुद बता, जब इंसान आगे बढ़ रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। इंसान खुद सोचना, x क्या है, पोल से इंसान की पोजीशन, तो dx बाई dt क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन। खुद ही तरीके से सोचो ना कि 1 सेकंड बाद x की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 3 मीटर, जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था, 1 सेकंड बाद x की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, यानी असलियत में dx बाई dt इंसान की ही वेलोसिटी है, क्योंकि खुद सोच जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका x की वैल्यू भी उसी तरीके से बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं dx बाई dt आपका कितना हो गया बेटा 3 मीटर। तो 3 dy बाई dt इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 मीटर पर सेकंड। अच्छे से देख, 3 कैंसिल गया, dy बाई dt इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड। आप सोचोगे कि सर ये dy बाई dt क्या है बेटा, y क्या है लेंथ ऑफ शैडो, तो स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ शैडो बाई स्मॉल चेंज इन टाइम क्या देगा हमें,
रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो। क्या देगा ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो, यानी कि डिवाइड बाई dt मतलब क्या? y में छोटा सा चेंज डिवाइडेड बाई छोटा सा जो टाइम लगा हमें, तो डिवाइड बाई dt क्या है बेटा? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ शेडो लेंथ। समझ में आया कि नहीं? सिंस y is shadow length, therefore small change in shadow length by small change in time is rate of change of shadow length। देखो बेटा आंसर डायरेक्टली आ गया 1 मीटर पर सेकंड। पहले हमने लंबे मेथड से किया था, तो एक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन जो चीज है हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर देती है। वीडियो पॉज कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल बच्चों आपके सामने है, काइंडली पॉज करके सवाल को लिख ले। चलो बस सवाल में आते हैं। सवाल बोला है कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कुछ मैजिकल प्लेट है या कुछ एक हो रहा है या कोई कंडीशन है जिसमें आपका जो सर्कुलर प्लेट का रेडियस है वो समय के साथ बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? हर 1 सेकंड बाद रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। हर 1 सेकंड के बाद रेडियस 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है। यानी कि मान लो अभी रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है, तो 1 सेकंड बाद हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, उसके 1 सेकंड बाद 6 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ये बताना है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया होगा तब एरिया का चेंज होने का रेट कैसा है। समझाता हूं सवाल, एक बार बता। मान ले थोड़ा पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं सवाल की। मान लो पहले रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर था टाइम t1 पे, ठीक है? तो 1 सेकंड बाद तो अब एरिया क्या होगा बेटा t1 पे जो आपका एरिया होगा A1, t1 पे जो आपका एरिया होगा A1 क्या होगा बेटा? पाई इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक 1 सेकंड बाद t1 प्लस 1 सेकंड में ये क्या हो गया बेटा? 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया। तब बेटा एरिया क्या हो गया? A2 पाई इंटू 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा? 9 पाई। अच्छे से देखोगे व्हेन चेंज इन टाइम इज 1 सेकंड, तो चेंज इन एरिया कितना आ रहा है बेटा? 9 पाई माइनस 4 पाई कितना आ रहा है बेटा? 5 पाई। यानी ये पार्ट जो एरिया का है वो कितना है? 5 पाई। ठीक है, अब मान लो थोड़ा और समय बीता, थोड़ा समय के बाद रेडियस मान लो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, थोड़ा टाइम बाद 5 सेंटीमीटर हो गया, तो उस टाइम एरिया क्या होगा बेटा? पाई इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया? 25 पाई। अच्छा ये मान लो t2 टाइम पे था, तो t2 प्लस 1 सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा? ये जो 5 सेंटीमीटर था ये t2 में था, तो t2 से 1 सेकंड बाद ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। तो न्यू रेडियस क्या हो गया बेटा? 6 सेंटीमीटर। अच्छे से देख, मैंने ये लेंथ और ये लेंथ को सेम रखा है क्योंकि 1 सेकंड में रेडियस 1 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा। तो बेटा एरिया A2 कितना हो गया? पाई इंटू 6 स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा? 36 पाई। तो यहाँ पे भी चेंज इन टाइम, मैंने पहले 5 सेंटीमीटर था फिर 6 सेंटीमीटर हो गया, तो चेंज इन टाइम यहाँ पे भी 1 सेकंड था, लेकिन चेंज इन एरिया कितना आ रहा है बेटा? 36 माइनस 25 पाई, 11 पाई। यानी कि ये खुद में ऑब्वियस सी बात है, अभी जो शेडेड रीजन है उसकी वैल्यू पिछले शेडेड रीजन की वैल्यू से ज्यादा होगी। तो यहां से हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, एज रेडियस कीप्स इंक्रीजिंग, ये बेटा इंक्रीजिंग का सिंबल है, एज कीप्स इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्मॉल चेंज इन एरिया बाय स्मॉल चेंज इन टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस। बेटा देखो दोनों में मैंने डेल्टा टी सेम लिया, तो डेल्टा ए की वैल्यू समय के साथ क्या हो रही है? पहले 5 पाई थी, अभी 11 पाई हुई, तो समय के साथ ज्यादा एरिया बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? पहले एरिया कम बढ़ा था, अभी एरिया देखो ज्यादा बढ़ा है, चेंज इन एरिया ज्यादा है। तो समय के साथ जैसे जैसे एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि टाइम जाते जाते रेडियस भी बढ़ रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है और एरिया का चेंज बढ़ रहा है। बेटा मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एरिया का चेंज। व्हेन आई मीन एरिया का चेंज आई मीन द शेडेड रीजन। समझ में आया बेटा? तो यहां में हमने एक एनालिसिस की जो कि बहुत बच्चों को शायद समझ में भी आ गया होगा और पहले से ही पता था। अब हम सीधा मैथमेटिकल पार्ट में आते हैं।
सीधा मैथमेटिकल पार्ट में आते हैं कि हम निकालें कैसे इसको। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इतना कुछ कठिन है नहीं। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे आपका रेडियस क्या था, आर। किसी भी इंस्टेंट में आपका रेडियस क्या था, आर। तो क्या मैं कह सकता हूँ उस टाइम जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करो, दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी ए बाई डी टी। पाई तो कांस्टेंट है बेटा, डी आर स्क्वायर बाई डी टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई 2r। अच्छा बेटा, ये r है कि t है, r है ना बेटा, तो याद है आपको क्या आएगा यहाँ पे, ये कहाँ से आया बेटा, चेन रूल। याद कर, जब मैंने ऐसा कराया था ना बेटा, d बाई डी एक्स मानो d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेटा असलियत में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस एक्स। लेकिन d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि हमने इसको क्या मान के किया, टी मान के किया, लेकिन क्या ये टी है, नहीं ना, तो इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। वही चीज यहाँ पे की है। तो आर स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r डी आर बाई डी टी आएगा। ठीक है बेटा, अब एक बात बता, क्या हमें यही निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा, डी आर बाई डी टी क्या है, व्हाट इज डी आर बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन रेडियस बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। वही तो बेटा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि असलियत में डी आर बाई डी टी, यानी कि रेडियस किस रेट में इंक्रीज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट में। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा खुद एक बात बता, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, हमने पहले जो स्टेटमेंट लिखा था उससे थोड़ा देखते हैं। एक बात बता, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्या रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा सोच ले, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि खुद देखना, टाइम 1 सेकंड था तो रेडियस 1 सेंटीमीटर था, टाइम 2 सेकंड हुआ तो रेडियस कितना, 2 सेंटीमीटर हो गया, टाइम 3 हुआ तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। समय के साथ रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू टी। और यहां से हमारा जो एक्सप्रेशन आया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू आर, सम कॉन्स्टेंट इंटू आर। तो क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू आर। और याद रख, मैंने ठीक पहले यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखाया था, एज टाइम इंक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस, एज टाइम इंक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजेस। तो देख बेटा कैलकुलस से कितने आसानी से आ जाता है। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं सीधी तरीके से। हमें किस टाइम पे निकालने बोला है, जब रेडियस क्या था बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना है बेटा, 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। आ गया बेटा आपका आंसर। तो बेटा अगला सवाल आपके सामने है, कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, पहले यहाँ पे सर्कल और प्लेट था, अभी स्फीयर आ चुका है, यहाँ पे भी स्फीयर आ चुका है। तो सवाल वही है, बस हमारे पास क्या है बेटा, अभी स्फीयर है। और हमें किसकी बात करनी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्फीयर नहीं बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम होगा, क्योंकि स्फीयर की तो वॉल्यूम होती है ना बेटा। हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ किसकी बात करनी है, वॉल्यूम की बात करनी है। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जिनको आता है वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, और 4-5 नहीं 3 मिनट आगे कर देना, अगर आपका आंसर आ जाता है आंसर वेरीफाई कर लेना, और अगर जिनको नहीं आता देखते जाओ। बेटा सिंपली बात है, वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर। अच्छा पहले गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। निकालना क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम पर सेकंड में कितने हिसाब से चेंज हो रहा है। तो देख बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर, 4/3 पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आर क्यूब। अच्छे से समझना, डीवी बाई डी टी ही हमें निकालना है, 4/3 पाई। अच्छा आर क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, 3r स्क्वायर, पता है ना, 3r इंटू 3 माइनस 1 इंटू बेटा आपका क्या हो जाएगा, सिंस ये टाइम नहीं है तो फिर से डी आर बाई डी टी। सही बात है ना बेटा। तो 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा आ गया आपका जवाब। ठीक है बेटा, यहाँ पे यूनिट क्या होगी बेटा, देख यूनिट कैसे लिखेंगे, असलियत में क्या है,
रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइनल जो आंसर आएगा बेटा 3 कैंसिल गया, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और बेटा वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आई होप समझ में आ गया होगा, जिनका आया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया समझने का कोशिश करो। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी उसके हम लोग कुछ कठिन सवाल अभी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो मैंने आपको 11 मई 2020 को दी थी, 11 मई का एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। तो 11 मई को जो मैंने आपको भेजी थी एक्सरसाइज, उसके कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा जो शायद आपको कठिन लग सकते हैं। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है, 1 का जो 6th पार्ट है, शायद कुछ सवाल ऐसा था आपका 1 का 6, y इक्वल टू x बाई साइन एक्स, है ना बेटा। इसका जवाब आंसर स्क्रिप्ट में गलत दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको इसका करेक्ट जवाब भेज दिया है, आप उससे वेरीफाई कीजिए। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है, इसको आप u बाई वी फॉर्म में ले सकते हैं, या x साइन एक्स को x कॉसेक एक्स, अच्छा वो x कॉसेक एक्स करके भी आप u इंटू वी फॉर्म में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद है मैंने कराया था आपको, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो आपका ये पास या तो सेकंड ऑप्शन या तो फर्स्ट ऑप्शन, आपको जो ठीक लगता है। अच्छा, आज हम लोग कौन कौन से सवाल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, 3 का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज के। अगर आपका ये तीनों आपसे हो चुके हैं तो आप लोग ये वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकते हैं और आप मतलब अपना पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ यही सब सवाल कराए जाएंगे, तो ये सवाल बेटा जिनसे नहीं हुए वही वीडियो को देखते रहें, ठीक है बेटा। तो 2 का पहले 3rd पार्ट करते हैं। 2 का जो 3rd पार्ट है, 2 में बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू बेटा ई पावर ए एक्स प्लस बी, ठीक है बेटा। हमें डिवाइड बाई डी एक्स बोला, हमको इतना पता है बेटा, नॉलेज क्या है हमारे पास, डिवाइड बाई डी एक्स ई पावर एक्स क्या होता है ई पावर एक्स, तो बेटा dy बाई डी एक्स ऑफ ये जो होगा ई पावर एक्स प्लस बी, बेटा ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस बी का भी ई पावर एक्स प्लस बी ही होगा, लेकिन हमने इसको क्या माना x माना, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा फिर से करेंगे कि नहीं हम लोग, क्योंकि ये तो x नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो e पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स। अच्छा b क्या है बेटा कांस्टेंट, a और b दोनों ही कांस्टेंट है, a और b दोनों ही कांस्टेंट है, तो e पावर ए एक्स प्लस बी, अच्छे से देख dx, सॉरी dx बाई dx क्या होता है बेटा 1, ये तो क्या हो गया बेटा आपका 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंपली a मल्टीप्लाई होगा, a आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 2 के हम लोग 2 का नहीं 3 का 3rd में मूव करते हैं, 3 का 3rd में मूव करते हैं, ठीक है बेटा। थ्री में हमको निकालने बोला है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अब कैसे करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, डबल डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं। तो घूम फिर के मैं ऑलरेडी सिंगल डिफरेंशिएशन निकाल चुका हूं, तो इसी को अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, इसी को अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा। सिंपल सा चीज है, ए कांस्टेंट है बाहर ले आओ, तो ए इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा ये बेटा, बार बार एक ही चीज बताना पड़ रहा है, ये तो हो जाना चाहिए ई पावर ए एक्स प्लस बी, बेटा ये ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस इसका कांस्टेंट 0, ए आगे आ जाएगा, आंसर हो गया क्या बेटा ए स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये वीडियो, मतलब ये सवाल।
अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। बेटा स्क्रीन पॉज करते जाओ, उतारते जाओ, ठीक है बेटा, समय नष्ट नहीं करना है। अगला देखता हूं मैं, कोई कठिन सवाल अगर होता है तो। 2 का 4 है, वो आप कर सकते हैं खुद से, ट्राई कीजिए करने का। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो मैं थोड़ा 4 और 5 के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बोला है और स्लोप के बारे में बोला है, तो वो टॉपिक बेटा वो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैंने ग्राफ समझा दूंगा ना आपको तब पढ़ाऊंगा वो चीज। तो ग्राफ कराने के बाद जब वो कराऊंगा तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, ठीक है। तो वो करीब करीब 3-4 लेक्चर के बाद मैंने प्लान किया है वो करने का। असलियत में मेरा मन था कि मैं स्लोप ग्राफ वगैरह आपको लाइव मतलब डायरेक्टली क्लास में ऑफलाइन पढ़ाऊं, क्योंकि उसमें ना बच्चे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि वो समझ पा रहा है कि नहीं। क्योंकि बेटा वीडियो क्लासेस कुछ भी कर लो, मतलब ऑफलाइन क्लासेस को तो रिप्लेस कर नहीं सकते, है ना। तो देखते हैं, अगर 17 के बाद लॉकडाउन खुल जाता है तो हम डायरेक्ट वहीं पे कराएंगे, नहीं तो अगर नहीं खुला तो बेटा पक्का यहीं पे करा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 बहुत बढ़िया सवाल है। वेलोसिटी दिया हुआ है 180 माइनस 16x पावर होल पावर हाफ, एक्सलेरेशन निकालने बोला है। 180 माइनस 16x होल पावर हाफ, हमको बोला एक्सलेरेशन निकालना है। अच्छा बेटा एक्सलेरेशन, हमको वेलोसिटी दी हुई तो एक्सलेरेशन क्या होता है बेटा, डीवी बाई डी टी। सिंपल बात, ये मत भूलना, डीवी बाई डी एक्स नहीं होता, डीवी बाई क्या होता है बेटा, dt। समय के साथ डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को, वही देगा। तो बेटा दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डीवी बाई dt लिखते, यही चेन, ये बेटा दोबारा बता रहा हूँ चेन रूल का सवाल है ये, आगे आएगा, ठीक है बेटा। तो डी बाई डी टी ऑफ 180 माइनस 16x पावर हाफ, हाफ आगे 180 माइनस 16x पावर हाफ माइनस 1। अच्छा एक बात बता, मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, और मैंने पूरी चीज को क्या माना है, t मान के किया है। अगर ये पूरी चीज t पावर हाफ होती, अच्छे से देख, डी बाई डी टी ऑफ t पावर हाफ क्या होती है, हाफ t पावर हाफ माइनस 1। तो मैंने इस अंदर की पूरी चीज को क्या मान लिया है, t मान लिया है, लेकिन क्या अंदर की चीज t है नहीं, तो वो फिर से क्या होगी बेटा, डिफरेंशिएट। तो मल्टीप्लाई डी बाई डी टी ऑफ 180 माइनस 16x। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? चलो बेटा देखते हैं। तो फिर 1/2, अच्छा ये कितना होता है, माइनस हाफ। अच्छा माइनस हाफ को हम डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं कि नहीं, डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगा, इनटू इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो खुद बोल बेटा क्या आने वाला है, खुद बोल बेटा क्या आने वाला है। 180 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 180 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, अच्छा सॉरी एक सेकंड, ये प्लस हाफ था माइनस हाफ था, नहीं सही है। 180 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 माइनस 16 इंटू डी एक्स बाई डी टी आ रहा है, सही है कि नहीं। 16 इंटू क्या आ रहा है, डी एक्स बाई डी टी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस 16 डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई 2 180 माइनस 16x पावर हाफ। अब एक बात बताओ बेटा, dx बाई dt क्या होती है, क्या होती है ये dx बाई dt, क्या होती है dx बाई dt, बेटा याद कर, वेलोसिटी होती है dx बाई dt। तो dx बाई dt में हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे पुट करेंगे, देख माइनस 16 और 2 क्या बचा, माइनस 8। dx बाई dt क्या होती है बेटा, वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी तो दी हुई है ना बेटा, सोच अच्छे से, क्या यही dx बाई dt है, तो वेलोसिटी क्या दी हुई है, मत भूलो dx बाई dt वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ। पहले एक स्टेप लिख लेता हूँ आपके लिए, वेलोसिटी बाई 180 माइनस 16x पावर हाफ। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पुट कर बेटा, 180 माइनस 16x पावर हाफ डिवाइडेड बाई 180 माइनस 16x पावर हाफ। अच्छे से देख, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल जा रहा है, आंसर क्या आ गया बेटा, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन मेरे हिसाब से थर्ड वाला है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया। और मैं बता रहा हूँ ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इसी तरीके का सवाल आया था एनडब्ल्यूटी में 4-5 साल पहले बेटा, डेट में कोई ईयर एक्चुअली याद नहीं, 14-15 में आया होगा इसी तरीके का सवाल, लेकिन अंदर में चीज थोड़ी अलग थी, घूम फिर के पावर हाफ ही था और इसी तरीके से रिजल्ट आता था एग्जैक्टली। लास्ट में जाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटता था उसमें,
ये एनडब्ल्यूटी का सवाल है, ऐसे सवाल आपको एचसी वर्मा बुक जो मैंने बोली है उसमें भी मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। अब जो अगला सवाल दे रहा हूं वो तो आया ही हुआ है एनडब्ल्यूटी में पहले। एनडब्ल्यूटी में आया कि बेटा एआईपीएमटी में आया, मेरे को ठीक से पता नहीं, मतलब 2011-12 तक तो एआईपीएमटी था, उसके बाद एनडब्ल्यूटी हो गया है, तो मेडिकल एग्जाम ही। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बेटा। 10 में बोला है एक पार्टिकल की वेलोसिटी, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, सच बता रहा हूं। पार्टिकल की वेलोसिटी t+5 पावर -1, मत बोलना -1। और बोला है कि यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बोला है, किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बेटा वेलोसिटी डिस्टेंस कुछ कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन में, यानी हमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल किसके साथ निकालना है, वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालना है और डिस्टेंस के साथ निकालना है। तो इसके लिए पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो बेटा पहले वेलोसिटी निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने से पहले वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, कर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है बेटा। -1 आगे आएगा, t+5 -1 याद है ना चेन रूल, अंदर वाली चीज को हमने क्या माना, t माना, तो t पावर -1 होने से क्या होता है -1, t पावर -1, लेकिन क्या अंदर वाली चीज t है, नहीं, तो अंदर वाली चीज का फिर से क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, तो बेटा देखो -1 t+5 पावर -2 dt/dt, तो बेटा क्या होता है 1 प्लस d5/dt, बेटा कांस्टेंट वो तो 0 समझ में आ ही गया होगा। 1 + 0 क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या इसको मैं -1 t+5 पावर -1, अच्छे से देखना, स्क्वायर लिख सकता हूँ, t+5 पावर -1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 2 अंदर आएगा तो -2 बन ही जाएगा। लेकिन अब बोलोगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो -1 t+5 पावर -1, t+5 पावर -1 क्या है बेटा, x, अच्छे से देख, तो ये क्या हो गया x², समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, तो -1 x²। तो यहाँ पे हमें एक चीज मिली जो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू -1 x² या -x², समझ में आया बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका वेलोसिटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग जब उसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसको ये वाले स्टेप्स को मिटा दो, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर, तो फिर d/dt ऑफ -1 t+5 पावर -2, अच्छा -1 कांस्टेंट बाहर ले आओ, -2 है बेटा, तो -2 t+5 पावर -2 याद है ना, nx पावर n-1 इनटू d/dt ऑफ t+5, अच्छे से देख, -5 ये सिंपली 2 हो गया, t+5 पावर -3 हो गया, और dt/dt क्या होता है 1 प्लस बेटा 5 का डिफरेंशियल 0, आपको लिखना है लिखो, आपको नहीं लिखना है मत लिखो, आपके ऊपर है बेटा। तो इसको हम मिटा देते हैं, 1 + 0 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। 2, ये इसको मैं लिख सकता हूँ t+5 पावर -1 होल क्यूब, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है 2, ये चीज क्या है x, 2x³ यानी एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये समझ में आ रहा है। तो बेटा देखो पहले ऑप्शन नंबर हम 2 और 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x², ऑप्शन 2 में बोला, और ऑप्शन 4 में बोला है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x²-2, दोनों ही गलत है। असलियत में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या है, दोनों ही गलत है। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, x³, ये करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 से बेटा गलत हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 3 में। 1 और 3 में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में बात की गई, आप लोग लिख लो, ये मैं मिटा रहा हूं। ऑप्शन 1 और 3 में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात की गई, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। बट कंपेयर कैसे करेंगे, देख कंपेयर कैसे करेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू 2x³ है और वेलोसिटी इक्वल टू -x² है। बेटा ऐसा करते हैं ना, x को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। x मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इसे पूरे चीज को ऐसा करो क्यूब कर लो, और इसे पूरे चीज को बेटा स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब बोलोगे कि क्यों कर रहे हैं, यहां से क्या आ रहा है a²
इक्वल टू 4x⁻⁶, इसमें क्या आ रहा है v क्यूब इक्वल टू -x⁻⁶। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। डिवाइड करो, a² बाई वी क्यूब इक्वल टू -4 आ रहा है कि नहीं बेटा, x⁻⁶ कैंसिल हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ a² इक्वल टू -4 वी क्यूब, या a² प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, दोनों तरफ बेटा पावर हाफ कर दो, तो a² पावर हाफ प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब पावर हाफ। आपका क्या आ गया आंसर बेटा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v पावर 3/2। मेरे हिसाब से बेटा ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 बेटा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मैं जो हमारा अगला वीडियो होगा वो शायद इंटीग्रेशन के ऊपर बनाऊंगा, देखते हैं, ठीक है बेटा। जो अगला वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। हाँ तो बच्चों, मेरा प्लान तो था वीडियो को वहीं पे खत्म करने का, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट आ गए थे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो जिनका 7 में डाउट है वो भी देख सकते हैं बेटा। हमको निकालने 7 में बोला है रूट, एक बॉडी का पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है और कंडीशन दी गई है कि √x इक्वल टू t+2। बोला है वेलोसिटी किस टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। हमें क्या निकालना है, dx/dt, लेकिन यहाँ पे तो √x दिया हुआ है। तो बेटा इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, पहला आसान तरीका, दूसरा कठिन तरीका। कठिन नहीं, लंबा तरीका। पहला आसान, दूसरा लंबा तरीका। तो पहले आसान तरीके से करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे बेटा। तो x² इक्वल टू t+2 होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, बस सॉरी x इक्वल टू t+2 होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, बस डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, टाइम के साथ दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2t+2 2 - 1। अच्छा, अंदर वाली चीज को हमने t माना था, लेकिन वो तो t है नहीं, तो फिर से क्या होगा, अंदर वाली चीज डिफरेंशिएट। तो ये 2t+2 इंटू dt/dt बेटा, ये तो 1 हो गया, 1 + 0 जो भी है। तो आपका बेटा वेलोसिटी क्या आ गया, सिंपली 2 इंटू t+2। तो यहां से बेटा देखो कुछ नहीं है सवाल में, वेलोसिटी क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू, सिंपली देखो वेलोसिटी इक्वल टू 2t+4 आ रहा है ना बेटा, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है बेटा। अब इस सवाल को करने का अगर कठिन तरीका बोलोगे तो एक कठिन तरीका भी है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। हो सकता है बच्चे के दिमाग में नहीं आया हो कि स्क्वायर करना है, कि वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा है, रिजल्ट बेटा उससे भी आएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर टाइम से, ठीक है बेटा। तो √x क्या होता है, x⁻½ ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ x⁻½ -1 इंटू, अच्छा बेटा ये तो t नहीं है क्योंकि टाइम से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो अंदर वाली चीज फिर से क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट, इक्वल टू dt/dt क्या होती है बेटा 1, 2 का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा 0। यहां से हाफ x⁻½ dx/dt क्या होती है बेटा वेलोसिटी। अच्छा क्या पता 2 उस तरफ जाएगा कि नहीं, 2 उस तरफ जाएगा, x⁻½ उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, x⁻+½ अच्छा x⁻+½ क्या होता है, √x। तो यहां से v इक्वल टू 2, √x की वैल्यू क्या है बेटा t+2। सॉरी मैं बोला था लंबा होगा, लेकिन उतना लंबा नहीं है, कंपैरेटिवली छोटा ही है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो गया बेटा प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी वेलोसिटी टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो यहीं पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं।